नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग फिर हिंदी का हिंदी का क्लास में देखेंगे सर्वनाम। ठीक है, संज्ञा सर्वनाम इस तरह से कारक कारक तो हमने पढ़ लिया, संज्ञा और कारक पिछले वीडियो में मैंने पढ़ाया था। आज देखेंगे सर्वनाम। ठीक है, धीरे धीरे चीज़ों को आगे लेके बढ़ेंगे। एग्जाम से पहले हम आपको पूरी तरह से तैयार कर देंगे। आप लोग बस चैनल पे विश्वास करके रखें। ठीक है, चलिए ज़्यादा समय नहीं लेंगे। सर्वनाम, ठीक है, संज्ञाओं के स्थान पर उनके प्रतिनिधि के रूप में जिन शब्दों का प्रयोग होता है सर्वनाम कहते हैं। प्रतिनिधि का मतलब क्या होता है? मतलब उसके बदले, जैसे कहता है ना कि प्रतिनिधि खड़ी हुई है, ये मुखिया पद पे, ये पद पे, तो उसके बदले जो कोई किसी को खड़ी करता है, किसी के बदले में आता है। ठीक है, किसी के बदले में आता है। संज्ञा के बदले में जो शब्द आते हैं उसे सर्वनाम कहते हैं। ऐसा तो हमने पढ़ा था। तो उसी चीज को कहते हैं कि संज्ञाओं के स्थान पर उनके प्रतिनिधि के रूप में, मतलब उसके क्या, उसी के रूप में, उसके दूसरे रूप में, ठीक है, जिन शब्दों का प्रयोग होता है उसे सर्वनाम कहते हैं। देखेंगे, एक एग्जाम्पल से समझेंगे। ठीक है, एक एग्जाम्पल से समझेंगे। क्या है? राम परीक्षा नहीं दे सका क्योंकि वह बीमार था। ठीक है, अगर हम इसको मिटाते हैं, ठीक है, इसको मिटाते हैं और यहाँ पे अगर हम बोले कि यहाँ पर क्या क्या रखा जाए, ठीक है, क्या रखा जाए, तो आप रखने का क्या, ये भी रख सकते हैं, राम परीक्षा नहीं दे सका क्योंकि राम बीमार था। ठीक है, मान लीजिए कोई परीक्षा था, राम वो नहीं दे सका। ठीक है, राम वो नहीं दे सका, क्यों? क्योंकि राम बीमार था। लेकिन एक ही शब्द को बार बार, एक ही संज्ञा को बार बार रिपीट करने का कोई खास फायदा होता नहीं है। ठीक है, उसके जगह पे सर्वनाम यूज करते हैं। प्रतिनिधि अभी देखे थे ना, प्रतिनिधि, ठीक है, उसके जगह पे सर्वनाम यूज करते हैं। तो देखिए क्या यूज करेंगे, क्या लाएंगे? राम परीक्षा नहीं दे सका क्योंकि वह बीमार था। ठीक है, राम, ये वह किसके लिए आया? जैसे हम बोल दिए राम परीक्षा नहीं दे सका क्योंकि वह बीमार था, तो हम लोग को पता क्या चला? वह कौन है? राम है। वह कौन है? राम है। यानी राम के बदले में ही वह आ रहा है। यानी हम समझ गए ये क्या हो गया? संज्ञा के बदले में ही जो शब्द आता है उसे सर्वनाम कहते हैं। चलिए, सर्वनाम के भेद 6 होते हैं। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। देखिए, पुरुषवाचक सर्वनाम में क्या होता है? जिससे किसी व्यक्ति या फिर किसी पुरुष का बोध हो, जैसे मैं, तुम, वह। ठीक है, जैसे बोला ना कि किसी के बारे में बोल रहा है। ठीक है, किसी के बारे में बोल रहा है, या फिर कोई बोल रहा है। ठीक है, जो बोल रहा है, जो जिसके बारे में बोल रहा है या जो सुन रहा है, उसे कहते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम। जैसे देखिएगा, एक एग्जांपल लेंगे हम। ठीक है, मैंने तुम्हें उसकी पुस्तक दे दी थी। ठीक है, कोई बोल रहा है, कोई सुन रहा है और किसी के बारे में बोला जा रहा है, उसको कहते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम। जैसे मैं, तुम्हें, कोई दूसरा आदमी है, मैं, तुम्हें, उसकी पुस्तक। ठीक है, ये तीसरा आदमी है। ठीक है, मैं बोल रहा हूँ, ये सुन रहा है और इसके बारे में हम दोनों बातचीत कर रहे हैं। ठीक है, मैं बोल रहा हूँ, ये सुन रहा है और इसके बारे में हम लोग बातचीत कर रहे हैं। ठीक है, तो मैंने तुम्हें उसकी पुस्तक दे दी थी। ठीक है, ये क्या हुआ? पुरुषवाचक सर्वनाम। मतलब जहां बोला जाए, जिसके साथ बोला जाए और जिसके बारे में बोला जाए, उसे कहते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम। अब निश्चयवाचक सर्वनाम से मतलब वह सर्वनाम
वैसा सर्वनाम जिससे जिसके मतलब जिसे यूज करने पे हमें पता चले कि ना किसी चीज के बारे में निश्चितता हम दर्शा रहे हैं। जैसे जैसे वह गाय बहुत दूध देती है। वह गाय बहुत दूध देती है, ठीक है ना। वह गाय बहुत दूध देती है। मान लीजिए कोई गाय खड़ी है, ठीक है, वहां पर मान लीजिए 5-10 गाय खड़ी हैं। यहाँ पर मान लीजिए 5-10 गाय चल रहे हैं मैदान में, ठीक है, और ये एक गाय है, ठीक। हम जा रहे हैं इधर से तो बोल रहे हैं देखिए वह गाय, यानी इस गाय के बारे में, वह गाय बहुत दूध देती है, ठीक है। इन सब गाय के बारे में तो हम बता नहीं रहे हैं, मतलब निश्चित है कि यही गाय बहुत दूध देती है। ये सब गाय के बारे में हम नहीं कर रहे, निश्चित है कि यही गाय बहुत दूध देती है, ठीक है, यही गाय बहुत दूध देती है, ठीक। यहाँ पे निश्चित है। चलिए निश्चयवाचक सर्वनाम समझ गए, ठीक है। यहाँ पे मतलब आप लोगों को समझना है, ठीक है, मतलब वो हाँ एग्जाम्पल दे देगा वह गाय बहुत दूध देती है कि कौन सा सर्वनाम होगा तो निश्चयवाचक सर्वनाम, मतलब हम लोगों को वहां ऑप्शन मिलेगा। चलिए अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चयवाचक सर्वनाम मतलब हम किसी के बारे में बोल तो रहे हैं लेकिन ना हमें पता है ना उसे पता है। जैसे ये मैं हूं, ठीक है, ये कोई लड़का है मेरा दोस्त है, ठीक है, ये कोई लड़का है, ये मैं हूं, और ये कोई जो थर्ड पर्सन है, ठीक है, इसके बारे में हम इसे बोल रहे हैं, इसके बारे में हम इसे बोल रहे हैं कि देखो कोई जा रहा है या फिर कोई आ रहा है। हम इससे बोले देखो, हम इससे बोले देखो अमित कोई आ रहा है, ठीक है। तो अमित को भी पता नहीं है कि कौन आ रहा है और हमको भी नहीं पता है कौन आ रहा है, ठीक है। तो मतलब वहां अनिश्चितता हो गई, ठीक है, अनिश्चितता हो गई, ठीक। कोई आ रहा है, इस तरह से समझ गए, मतलब अनिश्चितता हो गई, मतलब हमको भी नहीं पता है ना किसी दूसरे को पता है कि कौन आ रहा है, ठीक है, ना ही इसको पता है कि कौन आ रहा है। चलिए प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्नवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक से मतलब समझ रहे हैं प्रश्न पूछ रहा है, ठीक है, प्रश्नवाचक से समझ रहे हैं प्रश्न, जहां पर प्रश्न में बोध होता है, ठीक है। जैसे क्या खा रहे हो, क्या खा रहे हो, ठीक है, क्या खा रहे हो, ठीक है। हम किसी लड़के से पूछे, हम एक लड़का है उससे पूछे क्या खा रहे हो, ठीक है, तो प्रश्नवाचक सर्वनाम, क्या यहाँ क्या हो गया प्रश्नवाचक सर्वनाम। चलिए वो थोड़ी प्रॉब्लम आ गई थी, लाइट कट गई थी, कोई नहीं, हम आपके लिए सह रहे हैं, आप थोड़ा हमारा मतलब चैनल पर ध्यान दीजिए, ठीक है, सब्सक्राइब वगैरह करवाते रहिए, वीडियो देखते रहिए। चलिए पढ़ रहे थे प्रश्नवाचक। प्रश्नवाचक सर्वनाम में क्या था, क्या खा रहे हो, ठीक है, ये हो गया था, ये हमने डिस्कस कर लिया था। चलिए संबंधवाचक। संबंधवाचक सर्वनाम समझने जा रहे थे, ठीक है। मान लीजिए कोई आदमी है, ठीक है, और ये एक फील्ड है, ठीक है, यहाँ ये एक भैंस चल रही है, ठीक है, और 1 2 3 4 चार आदमी हैं, इस आदमी के पास एक डंडा है, ठीक है। तो इसने इससे पूछा कि वह भैंस किसकी है, वह भैंस किसकी है, मतलब अभी पता नहीं है इन चारों में से किसकी है, अभी पता नहीं है, ठीक है, इन चारों में से किसकी है अभी पता नहीं है। इसने इससे पूछा वह भैंस किसकी है, तो इसने जवाब दिया, इसने इसे जवाब दिया जिसकी लाठी उसकी भैंस, जिसकी लाठी उसकी भैंस, ठीक है। संबंध क्या हुआ, लाठी से और भैंस से, ठीक है, लाठी से और भैंस से उस आदमी का संबंध हुआ। जिसकी लाठी मतलब जिसके हाथ में लाठी है उसी का भैंस है, जिसके हाथ में लाठी है उसी का भैंस है, सुने है ना ये कहावत, जिसकी लाठी उसकी भैंस, जिसकी लाठी उसकी भैंस,
चलिए इस पर एक और एग्जाम्पल समझते हैं, ठीक है। इस पर एक और एग्जाम्पल समझते हैं, एक और चीज देखते हैं इसमें। मैं मिटा रहा हूँ इसको, संबंधवाचक में देखते हैं, ठीक है। संबंधवाचक में यहाँ थोड़ी प्रॉब्लम आ सकती है, मतलब इसलिए मैं इसे दोबारा एक और चीज बताता हूँ, ठीक है। ये कोई आदमी है, ठीक है, ये एक और आदमी है, ये ना रोड पर गया और मतलब कुछ गलत काम कर दिए, ठीक है, गलत काम कर दिए। तो इसने इसे बोला, ठीक है, बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए, ठीक है। इसने इसको बोला बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए। सो का मतलब क्या हुआ, सो का मतलब ये आदमी हुआ, ठीक है। इसी आदमी को ये आदमी बोल रहा है कि तुमने बिना विचारे किया है तो तुम ही पछताओ, ठीक है, तुम ही पछताओ, तुम पछताओगे पीछे में, ठीक है, तुम पछताओगे। तो कह रहा बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए, मतलब सो आ रहा है ना, तुम तो नहीं आ रहा, लेकिन सो का संबंध मतलब इससे हुआ, सो का संबंध इससे हुआ, तो क्या हुआ, बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए, सो पाछे पछताए। चलिए मैं एग्जांपल लिख दे रहा हूँ, आप लोग मतलब इसको उतार कर लिख लीजिएगा, मतलब और फिर पढ़िएगा, ठीक है। अब आ गया एक निजवाचक। निजवाचक सर्वनाम में, निजवाचक सर्वनाम वो होता है जो कि अपने आप के लिए, निज का मतलब निज संपत्ति, सार्वजनिक संपत्ति, सुने ना, निजी संपत्ति, सार्वजनिक संपत्ति। तो निज संपत्ति वो होती है जो कि मतलब अपने आप में होती है, ठीक है, जो कि अपनी होती है। तो निजवाचक जिससे कि मतलब अपनी बोध हो, अपने बारे में हम कुछ कह रहे हैं, जिससे कि मतलब हम अपने बारे में कह रहे हैं। जैसे एक एग्जांपल लेके हम समझ रहे हैं, मैं यह काम आप ही कर लूंगा। ये आप क्या हुआ, ये आप क्या हुआ, मतलब आप किसी दूसरे आदमी को तो नहीं करा, मैं यह काम आप ही कर लूंगा, मैं यह काम आप ही कर लूंगा, मतलब मेरा यह काम आप कर दोगे, इसका मतलब ये नहीं हुआ। इसका मतलब ये हुआ मैं यह काम आप ही कर लूंगा, ठीक है। आपका मतलब अपने आप को करा, ठीक है, अपने आप को करा। तो देखिए यहाँ पे मतलब होती है क्या, पुरुषवाचक में कहता है ना आप वहां जा रहे हैं, आप कहाँ जा रहे हैं, ठीक है। पुरुषवाचक में आपका दूसरा मतलब हुआ, पुरुषवाचक में आपका मतलब हुआ कोई थर्ड पर्सन, कोई थर्ड पर्सन, ठीक है, कोई थर्ड पर्सन, कोई थर्ड पर्सन, ठीक है, कोई थर्ड पर्सन, ठीक। पुरुषवाचक में कोई मतलब अगला आदमी हुआ, ठीक है, कोई अगला आदमी। लेकिन मतलब यहाँ पर अगर आप देखिएगा, यहाँ पे अगर आप देखिएगा तो ये हुआ निजवाचक में आप हो गया अपने आप को कहना, निजवाचक में आप हो गया अपने आप को कहना। जैसे देखते हैं कुछ लोग पहले पहले जो मतलब थोड़ा वृद्ध टाइप के आदमी रहते थे, मतलब बूढ़े बुजुर्ग रहते थे, वो लोग आपस में बात करते थे, तो उनमें होता था ना, बातचीत चलता था, दो तीन लोग आपस में बैठे हुए हैं तो बोल रहे हैं ये हैं मिश्रा जी, ये हैं चोपड़ा जी और आप हैं पांडे जी, ठीक है, ये हैं मिश्रा जी, ये हैं चोपड़ा जी और आप हैं पांडे जी, मतलब अपने आप में को वो बोलते थे, आप हैं पांडे जी। आप यहाँ पे निज के लिए प्रयोग होता था, ठीक है, आप यहाँ पर निज के लिए प्रयोग होता था। और एक और चीज, पुरुषवाचक, पुरुषवाचक सर्वनाम के तीन मतलब भेद होते हैं, इसको मतलब तीन तरह के होते हैं, पुरुषवाचक सर्वनाम तीन तरह के होते हैं, ठीक है। उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष। उत्तम पुरुष में मैं, उत्तम पुरुष में मैं मतलब पहला मैं, हम, ठीक है, दूसरा, दूसरा में तुम, आप, ठीक है, और तीसरा थर्ड पर्सन में क्या हो गया, तीसरा में क्या आ गया, तीसरा में आ गया वह, यह, ठीक है, ये सब, ठीक है, वह, यह, ये सब, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग समझ गए। चलिए
अब आगे देखते हैं, आगे हम लोग देखते हैं, चलिए आइए। चलिए अब शब्द विचार में एक और छोटा सा टॉपिक है, उसको हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। मतलब सारे टॉपिक को धीरे धीरे देखते जाना, ये नहीं कि सिर्फ मतलब आए विलोम शब्द और पर्यायवाची शब्द पढ़ा के 6 घंटा क्लास करके महामैराथन लिख के चल गए, ठीक है। उस तरह का नहीं करना, ठीक है। हम लोग कुछ सब टॉपिक थोड़ा थोड़ा सब पढ़ना, ठीक। मतलब हर टॉपिक से प्रश्न उठ सकते हैं ना, कहीं से भी प्रश्न उठ सकते हैं। समास है, काल कारक है, काल है, और फिर क्रिया है, उसके बाद फिर शब्द है। अगर मान लीजिए हम लोग सिर्फ विलोम शब्द और ये मतलब महामैराथन से विलोम शब्द और पर्यायवाची शब्द करके चल गए, ठीक है। पता है आपको, विलोम शब्द और पर्यायवाची शब्द में ही 3-3 घंटे की क्लास बन सकते हैं, 6 घंटे का। और हम मतलब देख रहे हैं बहुत सारे मतलब कि बना रहे हैं हमारे भाई लोग 6 घंटे का महामैराथन का क्लास SSC GD के लिए। उसके मतलब एक ही क्लास में सब कुछ खत्म, एक ही क्लास में कैसे खत्म हो जाएगा उसमें। तो फिर आप वहाँ पर अगर मान लीजिए अर्थ की दृष्टि से शब्द के कितने भेद हैं, उत्पत्ति की दृष्टि से शब्द के कितने भेद हैं, ये सब अगर पूछ दिया तो फिर आप मतलब बना नहीं पाइएगा वहाँ पर, फिर आप फेल हो जाइएगा, ठीक है। तो ये नहीं कि मतलब हम लोगों को पूरा साहित्य पढ़ना, ये पढ़ना वो पढ़ना, मतलब थोड़ा थोड़ा तो पढ़ना पड़ेगा ना। स्किप कैसे मार सकते हो, स्किप तो नहीं मार सकते हो ना। तो चलिए एक छोटा सा टॉपिक है, ठीक। विशेषण अभी हम लोगों ने देखा था, सर्वनाम। अब देखेंगे विशेषण। क्या देखेंगे? विशेषण, विशेषण, ठीक है। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम, संज्ञा या सर्वनाम, सर्वनाम की विशेषता, विशेषण से नहीं लग रहा कि विशेष है, कुछ विशेषता बतलाता है, स्पेशलाइजेशन कर देते हैं इसको, मतलब अगर इंग्लिश में कहें तो विशेषता बतलाता है। कहने का मतलब कुछ किसी में कुछ स्पेशल है, ठीक है, किसी में कुछ स्पेशल है, ठीक है। जैसे मान लीजिए एक एग्जांपल हम लोग देंगे, एग्जांपल लेंगे, मान लीजिए जैसे संज्ञा, संज्ञा लीजिए ना, राम, राम, राम से बनाइए। राम की विशेषता अगर बतलाए, राम एक अच्छा लड़का है। ये अच्छा क्या हो गया? अच्छा, एक सेकंड, अच्छा हमारा क्या हो गया? अच्छा हमारा क्या हो गया? विशेषण, विशेषती मतलब विशेषता हो गया, ठीक है, विशेषता बतला रहा है, ठीक है। और ये राम क्या हो गया? राम हमारा संज्ञा हो गया, ठीक है। तो संज्ञा की विशेषता बतला रहा है, संज्ञा की विशेषता बतला रहा है, ये अच्छा संज्ञा की विशेषता बतला रहा है, मतलब संज्ञा के बारे में कह रहा है कि ये लड़का कैसा है? अच्छा है, ये लड़का कैसा है? अच्छा है। जैसे मान लीजिए एक और लेते हैं, एक और लेते हैं, ठीक है। वह बहुत होनहार, होनहार बच्चा है, ठीक है। तो यहाँ पे होनहार क्या हो गया? होनहार क्या हो गया? होनहार विशेषता बतला रहा है, किसकी बतला रहा है? वह की। वह क्या है? सर्वनाम। देख रहे हैं, मतलब संज्ञा की भी विशेषता बतला रहा है, सर्वनाम की विशेषता बतला रहा है, इसे कहते हैं विशेषण। संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बतलाता है, ठीक है, इसे कहते हैं विशेषण। अब देखिए विशेषण के भेद, विशेषण के भेद, विशेषण के 6 भेद होते हैं, विशेषण के 6 भेद होते हैं, 6 भेद होते हैं, ठीक है। जैसे अभी हम लोग पीछे पढ़े थे सर्वनाम के 6 भेद, पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, इस तरह से निजवाचक। उसी तरह से पढ़ेंगे विशेषण के 6 भेद होते हैं, ठीक है। विशेषण के 6 भेद होते हैं। पहला गुणवाचक, गुणवाचक, ठीक है। गुणवाचक मतलब किसी की गुण, किसी का गुण बताता है, ठीक है, मतलब वो लड़का कैसा है, वो लड़की कैसी है, ठीक है। अगर किसी लड़की के बारे में बोलनी हो
वह लड़की बहुत अच्छा, मतलब बहुत अच्छी है, ठीक है, वह लड़की बहुत अच्छी है। तो उस लड़की की गुण बता रहा है, लड़की का गुण बता रहा है, ठीक है। गुणवाचक, दूसरा संख्यावाचक, संख्यावाचक कहते हैं ना, मान लीजिए एक फील्ड है तो हम लोग कहते हैं वहां 5 घोड़े दौड़ रहे हैं, मतलब विशेषता बतला रहा है, ठीक है, विशेषता बतला रहा है, घोड़े की विशेषता मतलब घोड़े के बारे में बतला रहा है, मतलब घोड़े को ये कर रहा है कि 5 ही घोड़ा दौड़ रहा है, ठीक है, 5 ही घोड़ा दौड़ रहा है, ठीक, 5 ही घोड़ा दौड़ रहा है, ठीक है। अब देखेंगे तीसरा हो गया परिणामवाचक, परिणामवाचक, परिणामवाचक में क्या हो गया कि मतलब किसी का वैल्यू बता रहा है, उसका परिणाम बता रहा है। जैसे कहते हैं ना, अगर मान लीजिए हम लोग गए मार्केट गए या फिर दुकान गए तो हम लोग कहते हैं 5 सेर या फिर 5 किलो चीनी, 5 किलो चीनी, ये नहीं कहते हैं किलो चीनी, मतलब बताते हैं ना 1 किलो चीनी या 2 किलो चीनी, तो उसका परिणाम हम लोग बता रहे हैं, हम लोग परिणाम बता रहे हैं, ठीक है। अब देखेंगे सार्वनामिक विशेषण, सार्वनामिक विशेषण, तुलनात्मक, तुलनात्मक विशेषण, ठीक है। ये 3 4 5 6, हाँ, संबंध वाचक क्या विशेषण, ठीक है, संबंधवाचक विशेषण, ठीक है। तुलनात्मक, ये सर्वनामिक विशेषण, तुलनात्मक विशेषण, संबंधवाचक विशेषण, सर्वनामिक विशेषण, तुलनात्मक विशेषण, यहाँ से देखिए गुणवाचक, संख्यावाचक, परिणामवाचक, सर्वनामिक, तुलनात्मक, संबंध, गुणवाचक, संख्यावाचक, परिणामवाचक, सर्वनामिक, तुलनात्मक, संबंध, ठीक है। मतलब विशेषण के कितने भेद हो गए, यहाँ से प्रश्न उठेगा विशेषण के कितने, मतलब अर्थ की दृष्टि से, ये विशेषण की अर्थ की दृष्टि से 6 भेद है, विशेषण के अर्थ की दृष्टि से 6 भेद है, मतलब इन तरह से अर्थ निकाल सकते हैं। तुलनात्मक में अगर देखिए ना, तुलनात्मक स्वभाव की तुलना करते हैं ना, कि मतलब वह लड़का उस लड़के से स्वभाव में अच्छा है, तुलना कर रहे हैं, मतलब कंपैरिजन कर रहे हैं, ठीक है, तुलना का मतलब कंपैरिजन कर रहे हैं। तो इस तरह से मतलब हम लोग देखें, चलिए मतलब विशेषण में इतना, इससे ज़्यादा कुछ पढ़ने का नहीं था, हम लोग देख लिए विशेषण, देख लिए विशेषण के अर्थ की दृष्टि से, अर्थ की दृष्टि से, यहाँ पर अर्थ की दृष्टि से विशेषण के 6 भेद होते हैं, ठीक है, विशेषण के 6 भेद होते हैं, हम लोगों ने देख लिया। चलिए आगे हम पढ़ेंगे क्रिया काल, ठीक है, आगे हम पढ़ेंगे क्रिया काल, मतलब क्रिया भी अपने आप में एक बहुत बड़ा चैप्टर है, ठीक है, अकर्मक क्रिया क्या होती है, सकर्मक क्रिया क्या होती है, ये सब पढ़ने आगे। चलिए ठीक है, मतलब वीडियो देखिए, अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक फैलाइए इसको, ताकि और लड़कों लोगों का मतलब फायदा हो सके, ठीक है। और थोड़ी तैयारी में दम लाइए, ठीक है, चैनल के साथ बने रहिए, धन्यवाद।